नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति, जीवन के किस क्षेत्र में क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि हम ग्रहों को अनुकूल करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, शिक्षा और संतान की दृष्टि से कैसा रहेगा, छात्रों के लिए कैसा रहेगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य सुखों, विवाह, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी पर भी बात करेंगे। जॉब, कैरियर और लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या रहेंगी लाभ की स्थितियाँ। साथ ही आपके स्वास्थ्य, विदेश और प्रॉपर्टी की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, इसी पर विचार करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे। दरअसल मिथुन राशि के जातकों के लिए 2022 में जुलाई का महीना ग्रह स्थितियां इतनी श्रेष्ठ हैं कि अगर आपने इसका लाभ ले लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं और 13 जुलाई तक शुक्र का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है, जहां पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं। बुध जो आपके राशि के स्वामी हैं वो भद्र राजयोग बना रहे हैं। तो हम ये भी बात करेंगे कि इन राजयोगों का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे ले पाएंगे, और साथ ही वीडियो के अंत में ग्रहों के उपाय भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है आपकी जन्म कुंडली और दूसरी होती है गोचर कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कब कब कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, इसका विश्लेषण जन्म कुंडली से होता है। साथ ही साथ ग्रहों का बलाबल कितना है, इसकी जानकारी भी जन्म कुंडली से होती है। जबकि गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, इसका विश्लेषण किया जाता है। अब अगर आपके जीवन में किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह बलवान स्थिति में है वही ग्रह गोचर में भी बलवान हो या राजयोग बना रहा हो, तो उस समय उन ग्रहों का पूरा लाभ आपको प्राप्त होता है, और जो ग्रह कमज़ोर हैं उनका उपाय करने से लाभ मिलता है। अब यहाँ मिथुन राशि की ही बात करें तो देखिए, बुध आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर भद्र राजयोग बना रहे हैं। अगर बुध की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है, या बुध आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हुए, तो इस भद्र राजयोग का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ लग्न भाव में ही सूर्य और बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, इसका भी लाभ मिलेगा अगर सूर्य और बुध आपकी कुंडली में मजबूत हुए। 16 जुलाई को सूर्य और बुध दोनों ही धन के भाव में गोचर कर जाएंगे। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है। शुक्र का गोचर 12वें भाव में है, यहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 13 जुलाई के बाद शुक्र लग्न भाव में आ जाएंगे और यहाँ मालव्य राजयोग बनाएंगे। अब अगर आपके जीवन में शुक्र की या गुरु की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, या आपकी जन्म कुंडली में शुक्र या गुरु बलवान स्थिति में हुए, तो शुक्र का, गुरु का, सूर्य का
या बुध का, या फिर शनि मंगल राहु या केतु, जिसकी भी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और जो गोचर में भी अच्छी स्थिति में हो, तो उस ग्रह का पूरा पूरा लाभ आपको मिलता है। और अगर ग्रह कमज़ोर हैं तो उपायों से उसको बलवान किया जा सकता है और पूरा लाभ लिया जा सकता है। तो चलिए अब एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं विस्तार से। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले देखा जाता है लग्न और लग्नेश को, और उसके बाद देखा जाता है भाग्य और भाग्येश को। अब यहाँ पर लग्न की बात करते हैं। लग्न के स्वामी हैं बुध, और बुध का गोचर लग्न भाव में ही हो रहा है, तो भद्र महापुरुष राजयोग बन गया। भद्र महापुरुष राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ऐसा जातक रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है। कहने का आशय ये है कि बुध आपको बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त कराएंगे, और अगर जन्म कुंडली में बुध भद्र महापुरुष राजयोग बनाए तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जन्म से ही धनवान होता है। उसका जन्म ही ऐसे जगह पर होता है, उसके माता पिता पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं, उसका परिवार पहले से ही बहुत साउंड फाइनेंशियल पोजीशन में होता है, और वो जातक जन्म से ही धनवान होता है अगर उसकी जन्म कुंडली में भद्र राजयोग बन रहा है। लेकिन ये गोचर में है, और गोचर में भी बुध का गोचर 16 जुलाई तक है। लगभग 15 दिन के लिए 2 जुलाई से 16 जुलाई तक ये राजयोग बनेगा, और बुध यहाँ पर छठे भाव चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव क्या होता है? सुख का भाव। सुख कैसे मिलता है? सबसे पहले तो धन से, उसके बाद मानसिक शांति से, परिवार में प्रेम सौहार्द बनने से, कार्यस्थल पर स्थितियां अनुकूल होने पर। जब आप आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तीनों ही दृष्टि से अच्छी स्थिति में होंगे तो वही सुख की स्थिति है। बाकी धन दौलत तो बहुत अधिक हो, करोड़ों अरबों, लेकिन अगर मानसिक शांति नहीं है, घर में कलह का वातावरण है, तो कोई फायदा नहीं उससे। स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, बहुत पैसा है आपके पास, लेकिन आप, डॉक्टर ने कहा है कि आप 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम खाएंगे, उससे ज़्यादा आप खा ही नहीं सकते। बीपी बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, तो ये फिर दुख की स्थिति बनी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सुख भाव के स्वामी हैं बुध और भद्र योग बना रहे हैं, साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि भी सुख के भाव पर पड़ रही है, और देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। और साथ ही साथ छठे भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा है तो ये बहुत बड़ा सुख है। मंगल यही करते हैं। मंगल छठे भाव के स्वामी होने के नाते आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होगा, कोई बीमारी आपके पास नहीं फटकेगी। और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपके परिवार में सुख शांति सौम्यता का वातावरण, सौहार्द का वातावरण रहेगा। तो ये है सुख, और बुध आपको ये सुख प्रदान करेंगे। बुध ना केवल राजयोग बना रहे हैं, बल्कि लग्न के भाव में ही दिग्बली भी होते हैं। लग्न भाव में बुध को दिग्बल प्राप्त होता है, और ऐसे बुध का गोचर 16 जुलाई तक आपके लग्न में है, और उसके बाद फिर धन के भाव में हो जाएगा।
तो 16 जुलाई तक बहुत ही अनुकूल स्थितियां आपके लिए रहेंगी। बुध आईटी सेक्टर के कारक होते हैं, बुध फाइनेंस के कारक होते हैं, बुध बैंकिंग के कारक होते हैं, कॉमर्स के कारक होते हैं, मैनेजमेंट के कारक होते हैं। ऐसे जातक जो इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए बुध का गोचर। और यहाँ पर सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं। तो जो जातक शासन प्रशासन या राजनीति से जुड़े हुए हैं, विदेश सेवा या न्यायिक सेवा से जुड़े हुए हैं, वकालत का कार्य करते हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, ऐसे जातकों को भी बहुत अच्छा रहेगा सूर्य और बुध का गोचर। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुधादित्य राजयोग वो भी आपके लग्न में बन रहा है, तो सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। और छठे भाव के स्वामी मंगल है, जहाँ से कंपटीशंस का विचार किया जाता है, और मंगल लाभ के भाव में बैठे हैं, तो आपको कंपटीशंस का लाभ देंगे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। ऐसे में आपको जॉब मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, जॉब की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होंगी। देखिए, केवल सरकारी क्षेत्र ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब के अच्छे अच्छे मौके मिलते हैं, खास करके बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, या आईटी सेक्टर में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में जॉब के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। सूर्य शासन प्रशासन में आपकी पकड़ बनाएंगे। वो जातक जो कि शासन प्रशासन में उच्च पदों पर हैं या राजनीति में उच्च पदों पर हैं, ऐसे जातकों से आपके संबंध, आपके संपर्क सूत्र बहुत अच्छे होंगे, और इससे आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा और समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में, अब आप यही प्रश्न करेंगे कि इतना सब कुछ है तो फिर मिलता क्यों नहीं, तो अब आप वो भी समझिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य या बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या जन्म कुंडली में सूर्य और बुध मजबूत स्थिति में है, तो पूरा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अगर कमज़ोर हैं तो आप बुध का उपाय कीजिए, सूर्य का उपाय कीजिए, लाभ मिलेगा। उपायों पर चर्चा आगे की गई है। बुध की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी हैं देवगुरु, जो कि कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध और गुरु और सूर्य राजा, महामंत्री और राजकुमार और सेनापति बैठे हैं लाभ के भाव में। तो बुध का ये गोचर, सूर्य का ये गोचर, देवगुरु का ये गोचर पारिवारिक दृष्टि से, फैमिली लाइफ की दृष्टि से, दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पर देखिए कि शुक्र हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। इस पर आगे चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल इतनी बात कर लेते हैं। 13 जुलाई को शुक्र भी लग्न भाव में आ जाएंगे और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। बुध शुक्र परम मित्र, तो विवाह करा देंगे आपका। दाम्पत्य सुखों में किसी तरह की कोई कड़वाहट थी, कोई तनाव था, वो दूर हो जाएगा, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से और बुध के प्रभाव से आपका बुद्धि विवेक ज्ञान जागृत होगा, और मधुर व्यवहार, मधुर वाणी ये शुक्र लाएंगे। तो किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वो दूर होगा। देखिए, प्रभाव इसका क्या होता है, हमारे माइंड पर इसका इफेक्ट पड़ता है। सूर्य का या बुध का या शुक्र का जो भी ग्रह हैं वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। अब जैसे राहु हैं, राहु क्या करते हैं, आपको एकदम से कन्फ्यूज़न की स्थिति ला देंगे, आपको एकदम से डिप्रेस कर देंगे, एकदम से आप घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। अनजाना भय, जो डर आपको आपके आसपास भी नहीं है, आप अपनी कल्पना में उस डर से डरे रहेंगे, ये राहु करते हैं। तो बुध क्या करेंगे, आपका सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे, मेमोरी पावर को बूस्टअप कर देंगे। शुक्र व्यवहार आपका बिल्कुल से बदल देंगे। तो जब आप दूसरों की बात को भी सुनेंगे,
अपनी बात को कहेंगे, जब मिल बैठ करके किसी समस्या को सुलझाएंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या, और मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। शुक्र का गोचर लग्न भाव में है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। ऐसे जातक जो कि विवाह विच्छेद की स्थिति में थे, जो डाइवोर्स के कगार पर थे, ऐसे जातक पुनः अपने वैवाहिक जीवन में वापस आए हैं शुक्र के प्रभाव से। जब शुक्र का गोचर लग्न में होता है और शुक्र की दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर, और 13 जुलाई से अगले 25 दिनों तक ये स्थिति आपके जीवन में बनेगी। आइए अब बात कर लें, बुध और सूर्य का गोचर 16 जुलाई को धन के भाव में हो जाएगा, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 16 जुलाई को सूर्य और बुध कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के दूसरे भाव से धन के संचय, धन के निवेश, परिवार और वाणी का विचार किया जाता है। सूर्य और बुध का गोचर धन के भाव में होगा तो आपको धन का संचय करा देंगे, और धन के कारक जो हैं देवगुरु की भी दृष्टि, पंचम दृष्टि धन के भाव पर हो रही है, पड़ रही है। तो देवगुरु के प्रभाव से, बुध के प्रभाव से धन का संचय बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर इस गोचर काल में आपको संतान की प्राप्ति होती है तो ऐसा बच्चा, ऐसा शिशु जन्म से ही धनी होगा, कमाल की प्रतिभा होगी उसके अंदर, वाणी के बल पर वो जीवन में तरक्की करेंगे, क्योंकि बुध का गोचर वाणी के भाव में है। बुध के इस प्रभाव से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, संतान का लाभ मिल सकता है, आपके संतान को भी लाभ हो सकता है। अगर आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्नशील है तो विदेश जा सकती है, क्योंकि उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी शनि हैं, विदेश भाव के स्वामी शुक्र हैं, और दोनों ही बुध के मित्र हैं जो आपके लग्न के स्वामी हैं। तो इसका लाभ आपको भी मिलेगा और आपकी संतान को भी मिलेगा। स्कॉलरशिप मिल सकती है, कोई और वित्तीय राहत मिल सकती है, मदद मिल सकती है, उच्च शिक्षा के लिए अब्रॉड जा सकते हैं। आपको अपनी क्रिएटिविटी से लाभ मिलेगा, खास करके अगर आप एजुकेशन, फाइनेंस, आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी मैनेजमेंट कॉलेज में, किसी मेडिकल कॉलेज में बुध के इस गोचर में आपका एडमिशन भी हो सकता है। बुध और सूर्य का गोचर लग्न में और धन भाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, और आपके लग्न के स्वामी बुध हैं तो आपको तो वैसे ही बुध की उपासना हमेशा करते रहना चाहिए, बुध का उपाय करते रहना चाहिए। भगवान श्री गणेश की उपासना करते रहें, गौ माता की सेवा करें, किन्नर को कुछ दान देते रहें, घर में कोई कन्या है तो उसके लिए कुछ उपहार वगैरह लेते रहें, मिठाई है, टॉफ़ी है, खिलौने हैं, कपड़े हैं, ये सब चीज़ें। तो बुध आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके राशि के स्वामी जब प्रसन्न रहेंगे तो फिर आपको लाभ ही लाभ होगा। बुध धन भाव में है और शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो आपको शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से लाभ मिलेगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब जन्म कुंडली में बुध अच्छे हों, तो उसके लिए बुध का उपाय करते रहिए। और यहाँ पर सूर्य भी हैं, और सेकंड हाउस वाणी का होता है, तो वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें, क्योंकि सूर्य राजा हैं, आपका स्वभाव राजसी होगा, आपके अंदर अहंकार और ईगो डेवलप कर जाएगा, वाणी में कटुता आएगी, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि सूर्य लाभ, धन का लाभ दिलाएंगे, पिता से भी लाभ दिलाएंगे, लेकिन वाणी पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अब आइए बात करते हैं शुक्र के बारे में, जो कि कुंडली के विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी कुंडली में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वह है शुक्र का। शुक्र बुध के मित्र हैं,
और शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव विदेश का होता है और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात 12वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर शुक्र आपको विदेश यात्राएं कराएंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, या हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है, उसके लिए आप विदेश जा सकते हैं। शुक्र आपको विदेश से धन का लाभ कराएंगे, क्योंकि शुक्र धन के कारक होते हैं। और कुंडली में शुक्र और देवगुरु दो ऐसे ग्रह हैं, अगर ये शुभ भाव में शुभ स्थिति में हों और बलवान स्थिति में हों। अब आप यहाँ देखिए कि गोचर में जुलाई 2022 में शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं 13 जुलाई तक। देवगुरु अपनी ही राशि में केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर भले ही 12वें भाव में है, लेकिन 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। और उसके बाद 13 जुलाई को बुध आ जाएंगे, शुक्र आएंगे लग्न के भाव में। तो जब ये दो ग्रह आपकी गोचर कुंडली में अच्छी स्थिति में हैं, बलवान स्थिति में हैं, जब अपनी ही राशि में है तो स्वतः बलवान है, तो आप पर किसी भी अशुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको मंगल, राहु, शनि और केतु से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तो जो ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं उसमें तो केतु और राहु भी बहुत अच्छी साउंड पोजीशन में हैं, आगे चर्चा करेंगे इसकी पर। केवल और केवल आपको सावधान रहना है तो वो मंगल से। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और 12वां भाव खर्चों का होता है, तो खर्च बढ़ेंगे। पैसा कौन देगा? राहु और शुक्र और केतु। अचानक से धन लाभ होगा आपको, क्योंकि 11वें भाव में राहु से ज़्यादा पैसा कोई दे ही नहीं सकता। और अचानक से मोटा पैसा, छप्पर फाड़ के पैसा देते हैं राहु। तो पैसा तो आपको भरपूर मिलेगा, फिर आप खर्च भी करेंगे जी भर के। तो खर्च कहाँ पर होगा? सुख सुविधा के साधनों पर। अगर आप महिला हैं तो आप आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेस, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स या इस तरह की चीज़ें परचेज करेंगी। अगर आप पुरुष हैं तो घर की सुख सुविधा के साधन, एसी, टीवी, एलईडी, फ्रिज, इस तरह की चीज़ें लेकर के आएंगे। डिज़ाइनर फर्नीचर या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि सुख सुविधा बढ़ती है, वो सब आपको प्राप्त होगा। और 12 जुलाई को शनिदेव आ जाएंगे, ये भी बुध के मित्र हैं, अष्टम भाव में। और शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस, धन के भाव पर। शनि क्या करेंगे? शनि आपको 4 व्हीलर दिला देंगे। देखिए, शर्त यही है कि महादशा किसकी चल रही है, शुक्र की चल रही है या शनि की चल रही है। दोनों में किसी की चल रही हो, चाहे शुक्र की महादशा, चाहे शनि की और चाहे बुध की, क्योंकि तीनों ही ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के परम मित्र हैं। तो आपको गाड़ी, बंगला, वाहन, भौतिक सुख, ये सब कुछ प्राप्त होगा। और जब शुक्र लग्न के भाव में आ जाएंगे, मालव विराज योग बनाएंगे 13 जुलाई से अगले 25 दिन तक, वो समय आपके जीवन का स्वर्णिम काल हो सकता है। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा, क्योंकि मालव विराज योग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है, विवाह और संतान सुख प्रदान करने वाला है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला योग है, और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला लव और रोमांस का राजयोग है। तो शुक्र यहाँ पर लग्न के भाव में गोचर करते हुए आपका विवाह कराएंगे, आपको संतान की प्राप्ति कराएंगे। और संतान की प्राप्ति और विवाह तो देवगुरु भी कराएंगे, क्योंकि सुख भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। देवगुरु कन्याओं के लिए विवाह के कारक होते हैं, शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक होते हैं। और दोनों ही ग्रह कितनी बढ़िया ग्रह स्थिति बन रही है
शुक्र भी केंद्र के भाव में, गुरु भी केंद्र के भाव में, पूरा प्रभाव अपना डालेंगे आपके जीवन पर। विवाह भी करा देंगे, संतान की भी प्राप्ति होगी, गाड़ी बंगला सब कुछ प्राप्त होगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, और पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय है तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। खास करके चूँकि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब से जुड़े हैं आपको तो लाभ होगा। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित करेंगे, क्योंकि शुक्र व्यक्ति को महान पब्लिक फिगर बनाते हैं, और वो हर चीज़ जिसमें आकर्षण है, ग्लैमर है, जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, इन सब के कारक होते हैं शुक्र। तो शुक्र के प्रभाव से आप अच्छे एक्टर, सिंगर, डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिशियन, फिल्म मेकर, टीवी सीरियल निर्माता तक बन सकते हैं। और बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आता है। व्यापार के क्षेत्र में भी शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और सप्तम भाव व्यापार का होता है, खास करके पार्टनरशिप का। तो अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ब्यूटिशियन हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, फोटोशॉप है आपकी, कंप्यूटर ग्राफिक्स से बच्चों के गेम्स, खिलौने, या फिर आभूषण के निर्माता हैं आप, आभूषण के विक्रेता हैं, ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी का व्यापार व्यवसाय है, हर क्षेत्र से शुक्र आपको धन ही धन प्रदान करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं देवगुरु के बारे में। देवगुरु आपकी कुंडली के दशम भाव में हंस राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु का इतना व्यापक प्रभाव पड़ता है कि किसी भी भाव की बात की जाए तो देवगुरु का प्रभाव उसमें परिलक्षित हो ही जाता है। देखिए, कुंडली के 5 भावों को तो देवगुरु अकेले ही प्रभावित करते हैं। दशम में गोचर, चतुर्थ पर दृष्टि, सेकंड हाउस पर दृष्टि, छठे भाव पर दृष्टि और सप्तम भाव के स्वामी। तो 5 भाव कुंडली के जो कि महत्वपूर्ण भाव हैं, ये तो देवगुरु से ही प्रभावित होते हैं। तो देवगुरु की चर्चा तो लगातार होती आई है, इसलिए उन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा। सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि देवगुरु चूँकि कर्म क्षेत्र में, कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति लाएगी। आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, व्यापार में उन्नति होगी, विवाह होगा, संतान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, और चूँकि छठे भाव पर भी देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेंगे, आने वाले संकट का पूर्वाभास आपको हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको ननिहाल पक्ष से भी लाभ दिला देंगे देवगुरु। काफ़ी कुछ बात पहले ही हो चुकी, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव भाग्य के भाव में 12 जुलाई तक गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि कुंभ राशि में, और इसके बाद शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। भाग्य भाव में गोचर करते हुए शनिदेव भाग्य का सपोर्ट तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे, पिता का भी सहयोग मिलेगा, यात्रा, देव दर्शन पर जा सकते हैं। साथ ही साथ जब शनि का गोचर अष्टम भाव में होगा और अपनी ही राशि में होगा, तो यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग बनाएंगे। कैसे? विपरीत राजयोग कुंडली में तब बनता है जब छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे। हालांकि यहाँ शुक्र भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, काफ़ी चर्चा हो चुकी है इस पर। शनि का गोचर अष्टम भाव में है अपनी ही राशि में, अष्टम भाव का स्वामी शनि अष्टम भाव में गोचर। तो 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक शनि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। अब विपरीत राजयोग के बनने पर क्या होगा? अष्टम भाव आपकी आयु का होता है, आपकी उम्र का होता है,
और सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए आपका जीवन। अगर आप ही नहीं हैं तो फिर दुनिया में जो कुछ भी है वो सब यहीं रह जाएगा। जब तक आप हैं तभी तक तो आप उसका उपभोग कर पाएंगे, उसमें वृद्धि कर पाएंगे, उसका लाभ ले पाएंगे। तो ये कार्य शनि करेंगे, आपकी आयु को बढ़ा देंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। दूसरा काम, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। तीसरा काम, आकस्मिकता का भाव होता है अष्टम भाव, अचानक से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे। ससुराल पक्ष से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, या आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, किसी विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं, या फिर आप निर्माण निगम से, सेतु निगम से जुड़े हुए हैं, आवास विकास से जुड़े हुए हैं, ऐसे कोई भी क्षेत्र जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है, ऐसे सभी क्षेत्रों में शनि आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। क्योंकि शनि जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, और शनि की जो दृष्टि पड़ेगी वो सेकंड हाउस धन के भाव पर पड़ेगी, शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, और शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तीनों ही शुभ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी और आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति देंगे, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और धन का संचय होगा। ये तो रहा शनि का। अब आइए लास्ट में बात कर लेते हैं मंगल और राहु के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा है कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल का गोचर लाभ के भाव में है, अपनी ही राशि मेष राशि में है, तो मंगल भी अत्यंत बलवान स्थिति में है। तो लाभ के भाव में गोचर करते हुए आपको हर तरह का लाभ देंगे। मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो धन के भाव पर पड़ेगी, तो मंगल धन का भी संचय कराएंगे। और किस रूप में? चूँकि मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो आप प्लाट या कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं, या कोई मकान बनवा सकते हैं। ये तो मंगल आपके लिए शुभ फल देंगे। लेकिन कहाँ पर सावधान रहना है? मंगल की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। चूंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं, तो अगर संतान की प्राप्ति होती है तो ज़्यादा संभावना है कि वो सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू हो, इसलिए आपको विशेष सावधान रहना होगा। जहाँ तक राहु की बात है, एकादश भाव आपकी आशाओं, इच्छाओं, सपनों को, आपके शौक को रिप्रेजेंट करता है। राहु 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और आपको भारी मात्रा में धन प्राप्त कराएंगे। राहु आपकी इच्छाओं, आशाओं, सपनों को पूरा करने में सहायक होते हैं। राहु अगर शुभ भाव में, अच्छे भाव में गोचर करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपने जो सपना बहुत दिनों से देखा था वो सपना राहु पूरा करेंगे, अपने शौक को पूरा करेंगे, और इसके लिए धन भी आपको राहु ही उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं तो राहु का उपाय कर लें। आप अपने नेटवर्क की मदद से अचानक से मोटा पैसा कमाएंगे, चूँकि केतु की दृष्टि पड़ रही है और राहु भी यहाँ पर हैं, और दोनों ही ग्रह आकस्मिकता के कारक हैं। तो लॉटरी, शेयर मार्केटिंग, लेखन, अभिनय, कला के क्षेत्र से अपनी क्रिएटिविटी के बल पर बहुत अधिक धन आप प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाएगी कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इसके लिए फिर अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हो और गोचर में राजयोग बना रहा हो तो उस ग्रह का उपाय जरूर कर लें। तो सभी ग्रहों के उपाय पर मैं चर्चा करता हूँ। आइए बात करते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और
अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने, कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।